वो एक जनाजे नमाज के लिए बहुत परेशानी आती थी, नमाज़ पढ़ते थे हम, उसके लिए हमने जगह बनाई, बहुत सारा काम किया। उसके अलावा कोरोना, उस टाइम में कोरोना काल आ गया था, इसलिए हम बहुत से काम नहीं कर सके। वो काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सदर में आय के क्या साधन होते हैं, मतलब आय कहाँ से होती है, इसमें कुछ आय अन्न भी तो आता होगा, तो ये कहाँ से आती है, मतलब आपके पास क्या क्या साधन है? हमारे यहाँ कोई साधन नहीं निकाले। इस्लाम अहले अंजुमन की 4-5-6 दुकानें हैं, उसका आता है। और बाकी हम अंजुमन की पर्ची हर शहरवार काटते हैं 40-50 रुपये की। तो ये इनकम है, जिसमें भी हम हाफी लोगों को तालीम दे रहे हैं, उनको मुजाहिदों को उससे तनख्वाह, उनका वेतन देते हैं। मतलब 4-5 दुकानों को भी काफ़ी एक चर्चाओं में है कि एक फिक्स किसी किसी एक लोगों के पास है, उसका किराया भी फिक्स है, तो इसके लिए साथियों नमस्ते, मैं अमित गौतम, आप देख रहे हैं आपका अपना झालावाड़ न्यूज़ 20। साथियों आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए इंटरव्यू के साथ। आइए, मुस्लिम समुदाय द्वारा जो नए चार की शुरुआत करी है और मुस्लिम समुदाय ने कौम के सदर को चुनने के लिए 28 अप्रैल को चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसी सिलसिले में आज हम एक नए उम्मीदवार से वार्ता करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वह अगर सदर बनते हैं तो कौम के लिए क्या क्या सौगातें देंगे और कौम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। वह पूर्व में भी सदर रह चुके हैं। आइए हम जानते हैं वह रईस पठान जिनका नाम है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आप कौम को क्या क्या सौगात दोगे, मतलब आप पूर्व में भी सदर रह चुके हो, तो ऐसी कौन सी कमियां आप में रह गई थी जो कौम को नहीं दे पाए हो और अब आप उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करोगे? कौम में तो बहुत सारी कमियाँ देखी जाए तो कौम में हमारे जमात खाने में कमी है, वहाँ शादी ब्याह में परेशानी आती है। हमारे छत नहीं है, दीवारी नहीं है, ऊपर नहीं, मंजिल डबल बिल्डिंग मंजिल नहीं है। ये सब बारिश में बहुत दिक्कत आती है हमारे वहाँ। काम जमात खाने में काम कराएंगे, कौम की खिदमत करेंगे, दीनी दुनियाई तालीम में बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, कौम के लिए कौम को साथ लेकर चलेंगे और हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखेंगे। मतलब सदर कैसा होना चाहिए? क्या सदर को 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए या ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए भाई ये सदर के लायक है? जरूरी है 5 टाइम तो है सर यार, मुसलमान के लिए 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना चाहिए, वाजिब है, सुन्नत है हमें नमाज पढ़ना। मतलब जैसे अपने आपके जो समाज में हैं काफ़ी लोग अनपढ़ भी हैं और शिक्षा से दूर हैं, तो उनको रोज़गार की भी कमी है, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह नज़रिए से देखते हो? सबसे पहले तो हम दीनी दुनिया तालीम पे ध्यान देंगे, बच्चों को आगे से बढ़ाएंगे, बच्चों की तालीम में अच्छे हमारे समाज के बुजुर्ग जो रिटायर हैं, मास्टर लोग जो भी अध्यापक है, उनसे कहेंगे अलग से ट्यूशन लगवा के बच्चों को तालीम में, दुनिया तालीम में तालीम शिक्षा देंगे। उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारी शिक्षा में अशिक्षित ज़्यादा हैं, जिससे कि समाज आगे नहीं बढ़ सक रहा है। सबसे बड़ा हमारा यही रहेगा हमारा मुद्दा कि समाज में दीनी या दुनियावी तालीम दोनों दी जाए, जिससे कि हमारे समाज के हित के लिए समाज आगे बढ़े। सबसे पहला ये काम ये रहेगा हमारे कमेटी का काम। और अक्सर ये सदर के सामने एक चुनौती होती है हिंदू मुस्लिम कौमी एकता। इस कौमी एकता को आप कैसे कायम रख सकोगे? पहले भी हम सदर रह चुके हैं, पहले कौमी एकता कायम रखी है, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता फिर भी कायम रहेंगे। समाज से भाईचारा मकानी की सबसे पहले पहचान है हिंदू मुस्लिम कौमी एकता। हमें कौमी एकता कैसे आप आगे बढ़ाओगे? भाईचारे, आपस में भाईचारे में रहेंगे, एक दूसरे त्योहारों पर इस्तकबाल करेंगे एक दूसरे का, करते हैं हर बात को बैठ के समझेंगे, समझाएंगे और आपस में कौमी एकता की मिसाल कायम करेंगे। अगर हमारा कार्यकाल है, हम विजय हुए तो। मतलब पहले कौन कौन सी कमियां रह गई थी आपसे विजय होने के बाद भी? अक्सर मतलब ये चीज़ अक्सर सामने आती है, सभी लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि भाई इनने पहले सदर रहे पर इनने कुछ नहीं किया, तो अब आप ऐसा क्या सौगात दोगे समाज को? क्यों नहीं किया हमने, जो याद करेंगे? क्या किया आपने? पहले भी किया हमने जमात खाना की ज़मीन को आगे बढ़ा के बाउंड्री कराई, बाउंड्री वाल कराया। इसके अलावा हमने कब्रिस्तान में कमरा बनाया, इसके अलावा हमने गार्डन लगाया कब्रिस्तान में। ऐसे बहुत से काम है जो आज वो एक जनाजे नमाज के लिए बहुत परेशानी आती थी, नमाज़ पढ़ते थे हम, उसके लिए हमने जगह बनाई, बहुत सारा काम किया। उसके अलावा कोरोना, उस टाइम में कोरोना काल आ गया था, इसलिए हम बहुत से काम नहीं कर सके। वो काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सदर में आय के क्या साधन होते हैं, मतलब आय कहाँ से होती है? इसमें कुछ आय अन्न भी तो आता होगा, तो ये कहाँ से आती है, मतलब आपके पास क्या क्या साधन है? हमारे यहाँ कोई साधन निकाले। इस्लाम अहले अंजुमन की 4-5-6 दुकानें हैं, उसका आता है। और बाकी हम अंजुमन की पर्ची हर शहरवार काटते हैं 40-50 रुपये की।
तो ये इनकम है, इसमें भी आप काफ़ी लोगों को तालीम दे रहे हैं, उनको मुजाहिर सको उससे तनख्वाह उनका वेतन देते हैं। मतलब 4-5 दुकानों को भी काफ़ी एक चर्चाओं में है कि एक फिक्स किसी एक लोगों के पास है, उसका किराया भी फिक्स है, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे? इसके उनसे कहेंगे भाई हाथ जोड़ के आप किराया दो टाइम पे, हमें परेशानी आ रही है, आगे मुझे को बच्चों को पढ़वाना है, अच्छी दीनी तालीम के लिए पैसा चाहिए, तो हम और भी सुविधा देखेंगे और जगह भी हम कुछ बनाकर किराया से देंगे, जैसे इमदाद हमारी बढ़े। और इसके लिए हम समझाएंगे उनको, जाके दुकान में किराया देने देंगे, एकदम कमेटी बनाएंगे, कमेटी करके हम समझाएंगे, मतलब पैसा वसूल लेंगे, पुराना किराया बाकी तो भी लेंगे, समझाएंगे। पहले भी किराया बाकी था, हम किस्तों में लिए उनसे, फिर समझाइश करके किराया बाकी वो भी लेंगे उनसे समझा के कि अपना काम है, अपना कोई बाहर का पैसा फंड तो आता नहीं है इसमें, यही दुकानों का नहीं किराया सब अपना खर्चा चल रहा है, बच्चे की तालीम में एक काम पैसा आ जाता, पैसा काम में आता है, इससे हम तालीम बच्चे को समझा के उनको अपन एकजुट होकर प्यार से और कार्यकाल का निकालेंगे, अच्छा कार्यकाल सौगात देंगे। ऐसी ही और भी कई खबरों के लिए मेरे चैनल झालावाड़ न्यूज़ 20 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छी लगने पर शेयर ज़रूर करें।